14 फरवरी 2019 पुलवामा की सड़कों पर सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही मिनटों में एक धमाका पूरे देश की रगों में आग बनकर दौड़ गया। सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला, 40 जवान शहीद। जिम्मेदारी ली पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन जायश-ए मोहम्मद ने, और भारत का गुस्सा अब सिर्फ शब्दों में नहीं था। हमले के बाद पूरा देश शोक में था। टीवी चैनलों पर एक ही सवाल, अब क्या होगा? दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठकों का दौर शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा, शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन कब, कैसे, कहां? देश इंतजार कर रहा था, और सीमा पार शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था कि क्या आने वाला है। दिन बीतते गए, बाहर शांति थी, लेकिन अंदर तैयारी चल रही थी। लक्ष्य चुना गया, खुफिया रिपोर्ट्स कहती थी। वहीं पहाड़ियों के बीच जैश का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप था। लेकिन समस्या ये थी, बालाकोट एलओसी से बहुत दूर था। यानी ये सिर्फ जवाब नहीं, एक सीधा संदेश होता। रात के लगभग 3 बजे आसमान काला था, सब सो रहे थे। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान मिराज 2000 चुपचाप उड़ान भर चुके थे। रेडियो साइलेंट, जीपीएस लॉक, टारगेट सेट। कुछ ही मिनटों में सीमा पार। ये सिर्फ मिशन नहीं था, ये 40 शहीदों का बदला था। अचानक पहाड़ियों में तेज धमाके गूंजे। स्पाइस 2000 बम अपने लक्ष्य पर गिर चुके थे। कुछ ही मिनटों में सब खत्म। भारतीय विमान वापस लौट रहे थे। मिशन पूरा, लेकिन असली ड्रामा अभी बाकी था। सुबह होते ही पाकिस्तान ने बयान दिया, कोई नुकसान नहीं हुआ। भारत ने कहा, आतंकी कैंप तबाह। दुनिया की निगाहें दक्षिण एशिया पर टिक गईं। अमेरिका, चीन, रूस सब हालात पर नजर रखे हुए थे। ये 1971 के बाद पहली बार था जब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर हवाई कार्रवाई की। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की। दोनों देशों के लड़ाकू विमान आमने सामने। इस हवाई मुठभेड़ में एक नाम अचानक पूरे देश की जुबान पर आ गया। विंग कमांडर अभिनंदन। उनका मिग-21 गिरा और वो पाकिस्तान की जमीन पर उतर गए। पूरा देश टीवी से चिपक गया। क्या होगा उनका? कुछ दिनों बाद वाघा बॉर्डर पर सीना ताने वो वापस लौटे, और वो दृश्य भारत के इतिहास में अमर हो गया। बालाकोट में कितना नुकसान हुआ, कितने आतंकी मारे गए, आंकड़े अलग अलग थे, लेकिन एक बात साफ थी, भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो जवाब सीमा के उस पार भी दिया जाएगा। 14 फरवरी को बहा खून, 26 फरवरी की रात जवाब बनकर बरसा। ये कहानी है उस फैसले की जिसने इतिहास की दिशा मोड़ दी।